हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आपका क्लास 10 इंग्लिश का 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इस मैराथन क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरवण लेक्चरर। आज हम आप लोगों को कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। वीडियो लॉन्ग भी हो सकता है तो आपको थोड़ी सी भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100.1% आने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। तो अब आपको ये क्वेश्चन आपको क्या है, आपको इसका आंसर लिखना है। और अगर आप लोग इसका जो सारांश है ना पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर तुरंत लिख सकते हो। हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार एक आदमी कैसे अमीर और खुशी हो सकता है। तो अब आपको इसका आंसर पता होगा, और अगर नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहां हेडिंग डाल दीजिए आंसर। ठीक है, अगर आपने आंसर डाल दिया तो आंसर के लिए आप तैयार हो जाओ, लिखना स्टार्ट कर दो। क्या लिखना है? ए मैन, मैं आपको यहीं से थोड़ा लेता हूं, ए मैन से। ठीक है, ए मैन से, ए मैन विकम हैप्पी। पहले मैं हैप्पी की बात करूंगा कि हैप्पी कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो हैप्पी कैसे हो सकता है आदमी, और एक रिच मतलब अमीर कैसे हो सकता है। दो चीजें पूछी गई हैं। तो पहले हम हैप्पी की बात करें तो कि हैप्पी कैसे हो सकते हो। देखो, ए मैन बिकम हैप्पी बाई हैविंग गुड कंडक्ट। जब आपके पास मतलब एक अच्छी कंडक्ट होना, तब आप एक हैप्पी मैन हो सकते हो। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, आप हमारे साथ अगर स्टडी करते हो तो आप कॉपी एंड पेन लेकर बैठो, कॉपी पेन लेकर बैठो, हमारे साथ लिख लिख कर पढ़ो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है। और मैं आप लोगों को अगर लिख लिख कर पढ़ोगे, मैं 100% गारंटी देता हूँ बोर्ड एग्जाम में 2 मिनट लिखने में आपको लगेंगे आंसर। और लिख लिख कर नहीं पढ़ोगे ना तो फिर कहोगे सर मैं वहां छूट गया, मेरा प्रश्न पक्का छूट जाएगा अगर आप लिख लिख कर नहीं पढ़ते हो। तो पहले आपको ये हैप्पी के बारे में पता चल गया। अब रिच कैसे हुआ जा सकता है, तो ही कैन वी रिच। कैसे रिच तो हो सकते हो, लेकिन कैसे बहुत बड़ी बात कह दी है ना। बाई गिविंग अप बीइंग ग्रीडी। व्हाट इज ग्रीडी, समझ जाओ। देखो, लालच, ग्रीडी मतलब होता है लालच। अगर आप अपना लालच त्याग दो तो आप एक हैप्पी मैन तो नहीं, मतलब एक अमीर व्यक्ति हो चुके हो। तो भाई अगर कोई अपना लालच त्याग दे तो वैसे भी वो अमीर व्यक्ति हो गया। अगर उसे कोई चाह ना हो कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मैं भी चार जो चौपहिया से चलूं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी से चलूं, उसको अगर ये सब लालच नहीं है तो समझ लो वो अमीर है। पैदल चलना मतलब उसको कोई लालच नहीं है कि मेरा भी घर हो। ठीक है, तो वैसे में वो अमीर है, क्योंकि भाई उसको कोई भी लालच नहीं है। और इस समय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास लालच ना हो, क्योंकि अगर छोटी सी जमीन के लिए बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए इस समय जो है ना ऐसे व्यक्ति नहीं है। ठीक है, बहुत कम होंगे, 0.01% की बात कह रहा हूं। इतने हो सकते हैं, वरना नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि अगर इसके रिकॉर्ड की बात की जाए कब कब पूछा गया था तो आपको मैं बता देता हूं। यहाँ ये आपका क्वेश्चन 2012 में आया था, 2013 में आया था, 2014 में आया था, 2015 में आया था, और 2018 में आया था। तो इस बार भी आने की संभावना है। तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है ये आप लोग समझो। देखो, ये आपके बोर्ड एग्जाम में अब की बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो व्हाई हैड, जरूर, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और इस लेसन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यामा टेकन द फॉर्म
ऑफ यक्षा। ठीक है, मतलब जो यमराज थे ना, उन्होंने यक्ष का रूप क्यों धारण किया, यू नो डेट ऑलरेडी, बट अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे, और अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो 100% नहीं जानते हो। तो अभी जान जाओगे, 2 मिनट लगेगा, लेकिन आप लोग करो क्या, नोट्स बनाओ, अच्छा सा नोट बनाओ, अपने बढ़िया सा नोट्स अपने मतलब नोट्स में नोट कर लो इन सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो जो यामा था, यामा हैड, देखो मैं यहीं से लेता हूं, यामा हैड, यहां से यामा मैंने ले लिया और ये ले लिया हैड। ठीक है, फिर यही उतार देता हूं, टेकन द फॉर्म, देखो पूरा वही क्वेश्चन से ले लिया मैंने, यक्ष। ठीक है, पूरा मैंने क्वेश्चन से ले लिया। अब क्या करने के लिए, टू सी, देखने के लिए, किसका, युधिष्ठिर को देखने के लिए इन्होंने यक्ष का रूप धारण किया। एंड अभी और भी चीजें करने के लिए, एंड टेस्ट हिम, और उनका टेस्ट लेने के लिए भी किया था। ठीक है, तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन तो क्लियर हो गए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा इन चैप्टर के इन 2 क्वेश्चन से। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। ठीक है, मैं ये सॉल्व क्वेश्चन बता रहा हूं, अभी सॉल्व इसलिए बता रहा हूं, तो ये 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंप्लीट हो गए होंगे। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताने वाला हूं इनमें, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग जरूर जरूर आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो वो आप लोग लिख दो, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण जिसे कहा जाता है। ठीक है, एंड वर्थ से, मतलब एक रियल ब्राह्मण वर्थ से होता है, या फिर लर्निंग और गुड कंडक्ट। देखो यहां 3 चीजें कहा गया है। एक तो कहा गया है वर्थ से, 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्या एक रियल ब्राह्मण जिसका वर्थ मतलब हुआ हो वो हो सकता है, या लर्निंग यानी कि पढ़ाई लिखाई करके हो सकता है, या फिर उसका कंडक्ट जो होना गुड कंडक्ट हो, या इससे हो सकता है। क्या हो सकता है समझना। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके रिकॉर्ड की मैं बात कर लेता हूं, कब कब पूछा गया है तो आप लोगों को ज्यादा बेटर लगेगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2013 में आया है, 2016 में आया है, 2017 में आया है, 2018 में आया है, 2019 में पूछा गया है। तो भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आएगा 100%, और अभी आप लोग कहोगे 100% समझ में आ भी गया। ठीक है, तो आप लोग जरूर जरूर यार समझो। देखो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा तुरंत। देखो कहना क्या है, वर्थ जो है ना, देखो जिसका जन्म हुआ है ना उससे क्या लेना देना, ये कहां से हो सकता है। एंड आप कितना भी पढ़ लो, आपके अंदर बुरी आदत है, नशा करने की आदत है, कोई भी और बुरी आदत है, तो आप कैसे रियल ब्राह्मण हो सकते हो। तो ये दोनों नहीं किया जा सकता। वर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक, नहीं बना सकता। ठीक है, 1 ए रियल ब्राह्मण। ठीक है, सॉरी यार, ब्राह्मण है ना, बट गुड, जो गुड कंडक्ट होता है ना, देखो स्टूडेंट आपको इसे नोट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, गुड कंडक्ट। देखो बर्थ और लर्निंग नहीं हो सकता, गुड कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखो आपको मैं बताऊं कैसे नहीं हो सकता है। देखो समझना, अगर कोई लर्न व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो वो कैसे एक रियल ब्राह्मण हो सकता है, कैसे वो हो सकता है। देखो आपको लिखना है हाउ
हाउ एवर लर्न ए पर्सन, जिसे वो लर्न मतलब पढ़ा लिखा है, नौकरी चाकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, बट मे ही विल नॉट वी, नहीं बन सकता है, नहीं बनेगा ब्राह्मण, जब तक विदाउट, विदआउट क्या करना है उसको जानते हो, गिविंग अप मतलब त्याग देना है, गिविंग अप वेड हैबिट, अगर वो वेड हैबिट को त्याग दे तो वो एक रियल ब्राह्मण माना जाता है। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और इन 3 क्वेश्चन के बाहर इस चैप्टर से शॉर्ट में नहीं आने वाले हैं, तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एंड अब आप लोगों को हम और भी क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से बता देते हैं, मतलब आपको मैं कुछ क्वेश्चन इसमें करा देता हूं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ये बढ़िया से अच्छे से समझा रहा हूं। कुछ इसमें है नहीं, अगर आप लोग थोड़ा सा ट्रांसलेट जानते हो, थोड़ा मजबूत हो ट्रांसलेट में, तो आप 2 मिनट में कर दोगे। लिखा है वर्थ एंड लर्न डू नॉट मेक वन ए रॉयल ब्राह्मण, गुड कंडक्ट एलोन डज, ठीक है, एंड हाउ एवर लर्न ए मैन लर्नर ये पर्सन में वी ही विल नॉट बी ब्राह्मण विदाउट गिविंग ए बैड हैबिट। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं भाई। प्रश्न नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4। देखो आपको समझना है हर एक क्वेश्चन को। हु कौन, वाज, आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, अभी मैं जब हैंड हटाऊंगा तो आप लोगों को अच्छा दिखेगा। हु वाज लैंचो, लैंचो कौन था, एंड व्हेयर वाज लैंचो हाउस सिटुएटेड, यानी कि स्थित था। जो लैंचो का घर था वो कहां स्थित था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सो डैट मैंने आपको ये बताना उचित समझा, इंपॉर्टेंट समझा। तो अब आप लोग क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। लैंचो वाज ए पुअर फार्मर, लैंचो वाज ए पुअर फार्मर, हिज हाउस, क्या, हिज हाउस वाज सिटुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ला हिल, लॉ हिल। ये आप लोग जब ना लैंचो का चैप्टर पढ़े होंगे रिलेटेड टू गॉड, तो पहले ही लाइन में ये सब लिखा है। ध्यान से पढ़ो यार, कुछ भी पढ़ो, मैं कह रहा हूं अगर आप 3 चैप्टर पढ़ो तो यार ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, बिना मन के कुछ भी पढ़ना तो ना पढ़ो। ठीक है, अगर आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में तो अपने माता पिता से कह दो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे कुछ दूसरा करना है। क्योंकि आपके माता पिता सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है और आप पढ़ भी नहीं रहे हो, तो क्या कर रहे हो, क्यों मतलब धन बर्बाद कर रहे हो। ध्यान से पढ़ लो अभी, क्योंकि पढ़ने का उम्र है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि फिर अगर ये चला जाएगा ना उम्र तो सोचोगे एक बार पढ़ाई का क्या दिन था। ठीक है, तो अब आपको मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज लैंचो फील व्हेन इट बिगन टू रैन, जब रैन होने लगी तो लैंचो क्या फील किया। तो आपको क्या करना है समझना। मतलब लैंचो का खेत जो था ना उसको भी पानी की जरूरत थी, लेकिन इतने नहीं कि उस पे ओले गिरने लगे पूरा खेत बर्बाद हो जाए, इतनी की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब क्या लिखना है, अब आपको मैं बता दूं, कुछ क्वेश्चन इसमें ज्यादा ही मैं कराने वाला हूं,
क्योंकि मेरा इंटरेस्टेड पार्ट है ये, क्योंकि मैंने पढ़ा है। तो अभी मैंने जस्ट इसके पहले पढ़ाने से पहले पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद लेंचो की कहानी सुनकर। लेकिन लेंचो की एक मुझे आदत बहुत बुरी लगी। क्या जो मतलब पोस्टमैन था उसको मतलब गलत आदमी कह रहे थे, वो मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी, क्योंकि पोस्टमैन ने ही उनकी सहायता की है, कोई भगवान तो उनकी सहायता किया नहीं। एक प्रकार से वही पोस्टमैन उनका भगवान है। लेकिन अब जैसे ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि एम्प्लॉई जो थे ना वो वहाँ के, तो इसलिए उनको ये नहीं पता था कि इन्हीं ने मेरी सहायता की है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा था, मुझे चैप्टर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लो, बहुत इजी है। लेंचो फेल्ट दैट रेन ड्रॉप्स वुड एनरिच द हार्वेस्ट एंड ही वुड गेट मोर। मतलब वो सोचता था कुछ वर्षा हो जाए ना तो मोर मनी, मतलब मैं कुछ मनी प्राप्त कर सकता हूं, मतलब बाय सेलिंग इट, इसे बेचकर। मतलब कुछ तो वर्षा की जरूरत थी और वो वर्षा होने वाली भी थी। लेकिन अब हुआ क्या कि वर्षा तो होने वाली थी, लेकिन उन्हें फील हुआ कि हम इसे बेचकर कुछ मनी पा सकते हैं अगर वर्षा हो जाए थोड़ी सी। लेकिन हुई कितनी कि वहां हेलस्टोन भी गिरने लगे और बहुत ही खराब काम हो गया, जो कि लेंचो के लिए। लेकिन लेंचो की सहायता भी हुई। तो लेंचो वैसे एक बहुत गरीब किसान था। क्वेश्चन नंबर 6 आपके साथ मैं शेयर कर दूं। समझ में आ रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। नोट्स जरूर बना लो यार, नोट्स, यही नोट्स आपका वरदान हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यार नोट्स मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। व्हाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो की भगवान की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब लेंचो था क्यों आवश्यकता पड़ी, तो आपको पता है। यहां आंसर देख लो। देखो आपको मैं 100% समझा देता हूं कि द रैन जो था ना, वहां वर्षा जो थी, रैन विथ हैवी, अच्छा हैवी है, हैवी हेलस्टोन, मतलब वहां मतलब हेलस्टोन, वो भी हेलस्टोन जो थे ना हैवी हैवी गिरने लगे। हेलस्टोन हैड रियून्ड, मतलब बर्बाद कर दिया। रियून्ड क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेंचोज, जो लेंचो था ना, लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो उनकी मकई के फसल थे उनको हेलस्टोन ने बर्बाद कर दिया। क्यों बर्बाद कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा हेलस्टोन गिरे तो उसके जो मकई के फूल थे वो लगे हुए थे, लेकिन जब इतने सारे ओले गिरने लगे तो वो झड़ गए। और अगर सोचो किसी का फूल, अगर आम में फूल किसी चीज में फूल लगे हुए हैं, अगर वो झड़ जाएं तो वो ऐसी खेती थी नहीं कि हमेशा ऐसे फूल की तरह लगा रहे। वो जब झड़ गए तो वो पेड़ भी खराब हो गया। इतने सारे ओले गिरे कि वो इतना मार पा गया ना वो जो वहां पौधे लगे हुए थे, प्लांट्स, कि वे अपने ही गिर गए, पूरा खराब हो गया। तो इसीलिए द रैन विथ हैवी हेलस्टोन हैड ruined लेंचोज फील्ड राइप कॉर्न, जो राइप कॉर्न की फील्ड थी, खेत थी, वो तो बर्बाद हो गया। लेकिन हुआ क्या वो मैं आपको बताऊं। सो ही वाज सैड, बहुत उदास था यार, क्योंकि उसके घर चलाने के लिए भी रुपए नहीं थे, खेत खराब हो गया तो उसके पास रुपए भी नहीं थे। और सेकंड मैटर कि वो कैसे अब उस खेत की बुआई करे, वो भी बहुत हार्ड था, क्योंकि एक बहुत गरीब किसान होने के नाते एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। ठीक है, ये सब तो होप वाज, मतलब हिज ओनली होप वाज, मतलब उनकी एक आशा, केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, अर्थात किससे हेल्प, किससे, फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान से। भगवान से एक आशा थी कि मुझे हेल्प मिल सकती है, और तो कोई आशा नहीं थी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन, और आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत आसानी
तरीके से बता रहा हूं, जितना आसान हो सकता है उतना आसान बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है तो वीडियोज को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि हाउ मच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मच मनी डिड लैंचो नीड, मतलब लैंचो की कितनी, मतलब मनी की आवश्यकता थी, कितनी पीसेस की आवश्यकता थी, एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, और कितना उन्होंने पाया, मतलब कितना रिसीव किया, ठीक है। समझ में आया। देखो अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो इतना अच्छा समझ में आ रहा होगा, पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको बोरिंग महसूस हो रहा होगा। तो पहले आप चैप्टर को पढ़ लो, इसमें कहानी में हुआ क्या है ये सब पढ़ लो, फिर आप ये पढ़ना, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हो तो, अगर आप पढ़े हो तो इसे आप आसानी से अच्छे से माइंड फ्रेश करके बैठ जाओ और पढ़ सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। तो लैंचो नीडेड, मतलब आवश्यकता थी 100 पीसेज, अर्थात कितने पीसेज की, 100 पीसेज, अर्थात कितने पीसेज की, 100 पीसेज की, 200 यानी कि बोना। 100 मतलब क्या होता है, बोना, मतलब बोना नहीं बोना, मतलब खेत की बुआई करना, ठीक है। हिज फील्ड, अपने खेत की फील्ड, अगेन मतलब दोबारा तो बोओगे तब तो काटोगे, ठीक है। तो अगेन, एंड टू लिव, और टू लिव एंटिल मतलब होता है जब तक, द नेक्स्ट क्रॉप मैंने क्यों लिखा, जब तक अगला फसल ना मतलब हो जाए ना, तब तक उनके जीवित रहने के लिए भी कुछ पैसे की जरूरत थी, जो कि उसी अगर वो 100 पीसेज उन्हें मिल जाए तो वो अपनी खेत की बुआई भी कर सकते हैं दोबारा, और वो जब तक फसल आ ना जाए ना तब तक उनकी लाइफ भी चल सकती है, जीवन भी चल सकता है। इनके कहने का मतलब ये, जोड़ घटाकर कैलकुलेटर लिए हुए थे, जोड़े थे, घटाए थे, और उनका कुल जोड़ घटाने पर जब तक बुआई ना हो जाए खेत की, और कुल मिलाकर जब तक इनका खेत में आए ना, कुल इनका मिलाकर 100 पीसेज में गर्ज चल जाता, 100 पीसेज में, ठीक है। एंड ही रिसीव्ड, और उन्होंने पाया कितना, ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेज, उन्होंने केवल 70 पीसेज प्राप्त किया, जबकि उनको आवश्यकता कितनी थी, 100 पीसेज की। समझ में आया ना। अब कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो, आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हो, और अगर आपको ना दिक्कत हो तो आप नहीं भी पूछ सकते। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग जरूर तैयार कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो मेरे फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। द गंगा, मुझे चैप्टर आप लोगों को बताता हूं, लेकिन द गंगा जो चैप्टर है ना, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता जितना ये चैप्टर अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आएगा तुरंत। 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हाउ वाज, देखो भाई इनको कैपिटल लिखना, ठीक है। नेहरू का आगे का एन, नेहरू जी अटैच्ड टू द गंगा, मतलब नेहरू जी जो थे ना, उनका गंगा से इतना लगाव क्यों था, कैसे था या क्यों था, ये आपको बताना है। तो आप यहां आंसर हेडिंग डाल दीजिए और साथ में लिखना प्रारंभ कीजिए।
नेहरू हैड बीन, अभी आपको 2 मिनट में समझ में आने वाला है। हैड बीन वाचिंग, वाचिंग द गंगा, मतलब नेहरू जी गंगा को मतलब देखते थे, ठीक है, लेकिन कब से देखते थे? एंड द यमुना, यमुना है यमुना, एट इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद में गंगा भी है, यमुना भी है, और जवाहरलाल नेहरू भी रहते थे। तो अब वो देखो, अभी आपको समझ जाएगा, अभी आप तुरंत समझ जाओगे क्लोजली। थोड़ा अगर मैं लिख दूं तब समझाऊं तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। सिंस हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, सो नेहरू अटैच्ड टू द गंगा, जी कैपिटल लिखना, ठीक है। देखो यहां जे कैपिटल कर लो, सॉरी, ठीक है। देखो कहने का अर्थ क्या है, जो नेहरू जी थे ना वो भी इलाहाबाद में रहते थे, एंड जो गंगा यमुना नदी है वो भी इलाहाबाद में है। अब हुआ क्या, ये छोटे जब बहुत छोटे थे ना तभी से इन दोनों नदी को देखते आए थे, हमेशा देखते थे, अपने चाइल्डहुड अपने बचपन से उसे देखते आए, जब तक बड़े हो गए तब तक देखे, तो इनसे बहुत ज्यादा लगाव हो गया। आप आई होप कि इसी में खेले होंगे, कूदे होंगे, नहाए होंगे, तो आई होप कि इनसे इसीलिए बहुत ज्यादा लगाव हो गया, और इसीलिए इन्होंने एक चैप्टर लिखा द गंगा, एंड जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, और इसमें केवल गंगा की प्रशंसा की है, गंगा के बारे में बताया गया है, ठीक है। मतलब गंगा के बारे में इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, तो इसीलिए ये चैप्टर का नाम भी द गंगा रख दिया, और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। क्वेश्चन नंबर 9 इसी चैप्टर का मैं एक और लेता हूं, ठीक है, इसी चैप्टर का। व्हाट वाज नेहरू अनेबल टू रिपे टू द इंडियन पीपुल, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग समझ लो, आंसर क्या होगा। देखो नेहरू वाज, मतलब नेहरू जी वाज अनेबल, क्या थे? अनेबल थे, किसके लिए? टू, मैं देखो पूरा क्वेश्चन अभी लिख रहा हूं, पूरा क्वेश्चन से ही लिख रहा हूं, ठीक है। यहां तक मैंने क्वेश्चन से लिखा, ठीक है। द लव, जो मतलब नेहरू जी को इंडिया के लोग लव मतलब प्यार करते थे, एंड अफेक्शन और स्नेह करते थे, बहुत ज्यादा स्नेह भी करते थे इंडिया के लोग, तो व्हिच, उसे जो नेहरू जी जो थे ना वो वापस नहीं कर सकते थे, ठीक है, जो इंडियन वासी थे उन्हें, फ्रॉम द इंडियन पीपुल, क्या है? इंडियन पीपुल। तो अगर इस चैप्टर से आएगा तो ये 2 क्वेश्चन 100% आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये 2 क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में अगर आएंगे तो आएंगे, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन कोई आ जाएगा, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, जो कि है आप लोगों का सुकरात चैप्टर से, और सुकरात चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो दिक्कत नहीं लेना है, आप लोग जरूर ध्यान देना, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, हु वाज सुकरात एंड वेयर डिड ही लिव, और वो कहाँ रहते थे?
मतलब जो सुकरात था वो कौन था और वो कहाँ रहता था। देखो स्टूडेंट, थोड़ी ये सब गलती क्यों हो जाती है, क्योंकि ये मोबाइल जो है ना उससे मैं शूट कर रहा हूँ तो वो ऊपर रखा हुआ है, मैं देखता हूँ केवल स्क्रीन में, नीचे कॉपी में नहीं दिखता, स्क्रीन में दिखता है, तो इसीलिए हो सकता है इधर उधर हो जाए, ठीक है। वैसे तो देखो आप लोग ध्यान से देखना, सुकरात कहाँ रहता था, आई होप कि आप लोग जानते हो। सुकरात वाज, ये कौन था पहले मैं आपको बताता हूं, ग्रीक फिलोसफर। फिलोसफर का अर्थ क्या होता है, दार्शनिक। क्या होता है, दार्शनिक। ही लिव्ड मतलब रहता था, इन एथेंस, कहाँ रहता था, एथेंस में। थोड़ी और मैं इनकी प्रशंसा कर देता हूं, मेनी, थोड़ी सी और समझ लो, मैनी यंग पीपुल, जो बहुत सारे यंग मैन थे, मैन लिख दो, इन हिज कंट्री, इनके कंट्री के, ठीक है, कंट्री, लव्ड मतलब प्यार करते थे, हिम इनसे, एंड फॉर हिज विजडम और इनकी विजडम से। तो ये थोड़ा मैंने आपको और बता दिया, तो ये आपको समझ में आ गया, ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस चैप्टर का, फिर ये आपका बहुत ही अच्छा आ जाएगा समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, आप लोग ध्यान से देख लो, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है और आपके लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। व्हाट पनिशमेंट, देखो सुकरात को पनिशमेंट भी दिया गया था, ठीक है, वाज गिवन टू सुकरात, ये एस बड़ा लिखना है, ठीक है। चलो इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुकरात बाय द जज, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, बस अभी ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। सुकरात वाज गिवन द पनिशमेंट ऑफ डेथ, मतलब किस चीज का पनिशमेंट दिया गया, मरने का, ठीक है, ऑफ द जज। समझ में आया। तो ये क्वेश्चंस थे आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं और आएंगे तो इसी में से आएंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं ना, तो अब इसी में से ही आने वाले हैं, क्योंकि ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि 23 नंबर अगर आप लोग 70 में 23 नंबर ले आते हो तो आप लोगों का पासिंग मार्क आ ही जाएगा। तो ये आपको ये वीडियो पासिंग मार्क दिला सकता है। और आप लोग अगर एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हो तो और हमारे चैनल पर विजिट करके इंग्लिश की तैयारी और भी कर सकते हो। तो इसमें हम लोग पहले रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस जो कि 2 नंबर के आते हैं, फिर आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो कि 2 नंबर का आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का, पंक्चुएशन एंड प्रीपोजिशन ये आपका 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ये तो 10 मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा। फिर जो आपका ये इसमें कितने 13 नंबर बचे, वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि वो मैं आप लोगों को आपके साथ अभी थोड़े देर बाद बताने वाला हूं। तो वीडियो को केवल लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करके कम से कम आप लोग 2000 लाइक तक पहुंचाइए, ठीक है। और इस वीडियो को इतना शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और पूरे अपने स्टूडेंट के साथ, ठीक है। और आइए मैं आप लोगों को बताता हूं पहला रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। स्टूडेंट ये है रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, ठीक है, ये आपका रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है, यहां आर है, ठीक है। रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस देखो ये वैसे ही है, ठीक है, इसको आप लोगों को नहीं करना है, ये थोड़ा गलत हो गया था। तो यहां देख सकते हो स्टूडेंट, ही
ए डॉल गेव डॉटर हिज। इसे आपको रीऑर्डर करना है, यानी कि व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करना है स्टूडेंट। इसका मैंने एक वीडियो बना दिया था, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को इसमें अच्छे से समझाऊंगा। देखो आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सब पहचानना आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे देखो क्रिया भी आना चाहिए और वर्ब भी। देखो यहां जैसे ही है ना, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सॉरी यहां ही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ही आपका सब्जेक्ट हो गया। अब देखो ही के बाद आपका इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ठीक है, इसमें ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपका फिर क्रिया आएगा, क्रिया की सेकंड फॉर्म यानी कि गिव, गिव गेव गिवन, यहां गेव रहेगा, ठीक है, GAVE गेव, ठीक है। ही गेव हिज डॉटर ए डॉल, ठीक है, किसको दिया? अपनी बेटी को, ठीक है। डॉटर, अब लिखना है ए डॉल, क्या दिया? एक गुड़िया। तो ये आपको रीऑर्डर करना है जैसे मैंने ये किया है, ही गेव हिज डॉटर ए डॉल, ठीक है। यहां से आपका पहला रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर बी। अब आपको इसको रीऑर्डरिंग करना है, नहीं कि रीऑर्डर करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखो स्टूडेंट जैसे पहले किए हैं ना, इसी प्रकार से इसे भी किया जाएगा, लेकिन इसमें पहले आपको क्या ढूंढना है, या आपका इसमें सब्जेक्ट हो, देखो वी जो है आपका वो सब्जेक्ट है, ठीक है, वी ही सी ये सब दिया हो तो वो सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये आपका सब्जेक्ट हो गया वी। अब देखो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपका शुड है, इज, वाज, वेयर, आर, एम, शुड, मस्ट, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब ही लगाएं अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो, ठीक है। जैसे इसमें शुड है तो यहाँ आप लोग हेल्पिंग वर्ब ये लगा दो, ठीक है। इसको लगाने के बाद आप क्रिया ढूंढो, क्रिया जैसे वर्क, वर्क आपका क्रिया है, वर्ब, तो वर्क, और वर्क के साथ हार्ड लगता है, वर्क हार्ड, क्योंकि इसके साथ वर्क हार्ड कठिन परिश्रम, ठीक है। अब फॉर सक्सेस यानी कि फॉर सक्सेस होने के लिए, तो यहां आपका ये हो गया, ठीक है। तो वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, यहां आपको ये समझ में आया। ऐसे ही आपको रीऑर्डर करना है, ऐसे आप लोग कम से कम 20 से 30 प्रैक्टिस करो, तब आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं, फादर राइट्स माई ए लेटर मी टू। अब इसमें देखो आपका वी ही सी ये सब तो है नहीं, तो आपको इसमें ढूंढना है आपका सब्जेक्ट क्या है। तो देखो यहाँ आपका माई फादर, मेरे पिताजी, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, माई फादर। और इसके बाद आपको क्रिया ढूंढना है, तो क्रिया तो आप लोग जानते हो इसमें यस लगा हुआ है, तो ये आपका क्रिया हो ही जाएगा, क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, और यस या यस लगा हो तो वो आपका क्रिया हो जाता है। तो राइट्स, अब क्या लिखते हैं, ये लेटर, ठीक है, तो ये लेटर, अब आपका जो बचा हो उसे लिख दो, ये लेटर टू मी। तो ये आपका हो गया रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। ऐसे ही आपको रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस करने हैं, ठीक है, आपको मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। अब ऐसे ही मैं आप लोगों को बताता हूं, 30 कम से कम प्लस 30 प्लस आपको प्रैक्टिस करना है इसे अच्छे से प्राप्त करने के लिए, इसे अच्छे से आपको करने के लिए, ठीक है। यहां मैंने आपको 3 एक्सरसाइज करा दी है और ऐसे ही आपको करना है। आई होप कि आप लोग कर दोगे, अगर थोड़ा सा आपका ग्रामर थोड़ा तेज हो तो, ठीक है। दूसरा है स्टूडेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का पूछा जाता है। अब इसे आपको कैसे करना है ये आप लोग समझो, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहाँ एक्टिव दिया रहेगा, आपको उसको पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। तो ये याद रखना कि हम लोग इसके जो देखो एक्टिव पैसिव में क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। देखो एक्टिव पैसिव में जो होता है उसके मतलब ऑब्जेक्ट को आगे कर दिया जाता है और हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, ठीक है, और बाई लगा के सब्जेक्ट को पीछे कर दिया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे ही एट ए राइप मैंगो। अब इसमें देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो क्रिया के बाद यानी कि एट आपका क्रिया है क्योंकि सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, ईट का, तो ए राइप, ये राइप मैंगो। तो देखो ये राइप मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है, ये राइप मैंगो, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसे आप आगे लिखो, ये आपका पैसिव वॉइस है, ठीक है, पैसिव वॉइस, पीवी, पी से पैसिव, वी से वॉइस, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका पैसिव वॉइस है। अब देखो इसको कैसे बनाने हैं, देखो ये राइप मैंगो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसे आप लोग आगे लिख लो, ये राइप मैंगो।
अब ये राइप मैंगो लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसमें वाज वेयर लगेगा। ठीक है, वाज या वेयर, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो इजारे में लगता। ठीक है, तो इसमें वाज या वेयर लगा दो। तो ये राइप मैंगो एक आम है तो वाज लगाओ, कोई दिक्कत तो है नहीं स्टूडेंट, वाज। अब देखो एट ये इसका सेकंड फॉर्म है, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म लिखना है। एक्टिव पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, ये याद रखना। ठीक है, तो ईट का ईटेन, ठीक है, ईट एट ईटेन, ठीक है, ईटेन। अब आपको फिर बाद में लिखना है वाई, इसे लगाना है। ठीक है, वाई, और सी का अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव कैसे देखें तो हर होता है, ही का हिज होता है, दे का देम होता है। ठीक है, इतना याद रखना। तो ये आपका हो गया पहला एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को बनाने हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, ही रीड्स वन न्यू बुक। अब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसको आपको पीवी यानी कि पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको इसमें ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए क्या है। तो ऑब्जेक्ट आपको पता होगा, ये न्यू बुक यानी कि वन न्यू बुक, ये आपको ऑब्जेक्ट है। तो इसे आप लोग आगे लिख लो, वन न्यू बुक। अब यहां इज आर एम लगाना है, तो आप क्या लगाओगे, यहां एक बुक है तो इज लगाओ, कोई दिक्कत तो है नहीं। और रीड का फर्स्ट सेकंड फॉर्म रीड ही होता है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं करना, ठीक यही लिख देना रीड। और वाई लगाओ, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज होता, हिम, या आप लोग ये हिम। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया क्लियरली। तो यहां आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, यहां आपको ऐसा ही आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने हैं, यहां आप लोग देख सकते हो दोनों। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, वाई हुम वेयर यू वीटन। अगर हुम वाला केस आता है, ये आपका पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। अब इसे आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है, क्योंकि बाई हुम लिखा हुआ है। देखो ये बाई हुम को आपको हु में बदल देना है, हु में। ठीक है, बाई हु को हु में बदल देना है। और ये वियर क्यों लगा है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट था और पास्ट इंडेफिनिट में वियर लगता है, तो इसे आपको सिंपल बनाना है। तो हु वीट यू, ये आपका वीट आ जाएगा, हु वीट यू। अब देखो स्टूडेंट, हु वीट यू, ठीक है, ये आपका हो गया पीवी, यानी कि ये आपका एवी हो गया, एक्टिव वॉइस। ये आपका पैसिव वॉइस में था, इसे आपको एक्टिव वॉइस में बदल दिया। तो ये था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का आता है। अगर आप लोग इसे आप लोग कम से कम 30 प्लस इसको भी प्रैक्टिस कर लो, तो आपका ये भी 2 नंबर पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने आप लोगों को कुछ तो मतलब हिंट दे ही दिया है, अब आप लोग ऐसा ही बना सकते हो। ठीक है, कुछ आप लोग रूल्स याद कर लो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो उसमें क्या लगता है, पैसिव वॉइस बदलने में इज आर एम। ठीक है, पास्ट में हो तो क्या लगेगा, आप लोग ऐसे याद कर लो, वाज वेयर। और फ्यूचर में हो तो शैल बी, विल बी। तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करो 2-4 दिन, तो आपको ये सब समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पहला देखो, हेमा सैड, हेमा कहती है सी हियर द न्यूज यस्टरडे। अब इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो क्या करना है, देखो अगर आप लोगों को कुछ रूल्स याद होंगे तभी कर पाओगे इसे, वरना कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहां देखो स्टूडेंट, ये आपका है देखो पास्ट में। ठीक है, और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, और ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो यहां आपको ये सब याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, हेमा सैड, ये कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर डैट लगाना है। ठीक है, डैट लगाना है, ये याद रखना। ठीक है, डैट। अब आपको लिखना है सी, यही लिख देना है सी। अब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसे आपको पास्ट परफेक्ट में करना है, हैड। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड। और इसका थर्ड फॉर्म ये है ही। ठीक है, सेकंड है लेकिन थर्ड फॉर्म भी यही होगा। ठीक है, अब द न्यूज। और एस्टरडे को किस में बदला जाता है स्टूडेंट, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो ये हो जाता है आपका स्टूडेंट पहला। ठीक है, देखो आप लोग थोड़ा रूल्स याद करो। देखो स्टूडेंट, हर चीज ये नहीं होता है कि आपको कह दिया जाए वो पक्का। देखो स्टूडेंट, आपको ये सब रूल्स थोड़ा याद करने पड़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव का। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को हिंट तो दे रहा हूं। ठीक है, इससे आप लोग ऐसे करना है, ऐसे आ जाए बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे करना ही करना है। ठीक है, अगला दूसरा, आई सैड टू देम हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। आप समझो यहाँ हैव आगे आया है, ये समझो स्टूडेंट कि आपको इंट्रोगेटिव वाला ज्यादा आता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव वाला जो
डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, वो क्लास 10 में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ हम लोग सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, अगर आपका इंट्रोगेटिव में हो तो आस्क्ड लगाते हैं, और यहाँ कामा और इनवर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आई आस्क्ड देम, और कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर इफ लगाओ या वेदर लगाओ, इफ ही लगाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यूं आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, अब ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो यूं जो है ये बदलेगा यहां देखो देम से, तो देम से अगर बदलेगा तो यू का देखो, देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन इसका सब्जेक्टिव केस होगा दे होता है। ठीक है, तो आपको ये दे जो है ना आगे लिख देना है, दे, और हैव है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आपको पास्ट परफेक्ट में बदल देना है, हैड, और थर्ड फॉर्म लगाइए फिनिश्ड, दियर, ये देखो योर जो है ना इसी के अनुसार बदल जाएगा, दे का दियर। ठीक है, दियर होम वर्क। देखो मैं आप लोगों को थोड़ा हार्ड बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को देखो समझ में ना आए, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा अगर हार्ड थोड़ा जानोगे तो सिंपल तो तुरंत ही कर दोगे। ठीक है, यहां देखो आपको इंपरेटिव है राम सैड टू मी, और यहाँ कामा एंड कामा के अंतर गो दियर। देखो स्टूडेंट, यहां ये सबसे ज्यादा इजी होता है, यहां आप लोग लिखो राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी, अब टू लगाओ, वही जो लिखा है उसे उतार दो, गो दियर, बस हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अब मैं आप लोगों को बताया हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि आपको 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसका भी आपको कम से कम 40 प्लस सेट करने होंगे, 40 प्लस क्वेश्चन आंसर करो। ठीक है, इसका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो ये था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। आप लोगों ने पढ़ा रिओर्डिक सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का। अब हम लोग 2 नंबर और। अब आता है स्टूडेंट पंक्चुएशन। देखो पंक्चुएशन में आपको ये समझना है कि आपका लगभग हर बार जो कामा इनवर्टेड कामा वाला आता है, मतलब आपका इंट्रोगेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है पंक्चुएशन में। ठीक है, और इंट्रोगेटिव ही नहीं, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पंक्चुएशन आता है ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैंने यहाँ हर एक को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला लिया है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाना है, पहला सबसे ज्यादा हार्ड लगेगा, लेकिन आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पहला देखते हैं। देखो यहाँ व्हाट, देखो यहाँ आपको क्या करना है, व्हाट इज योर नेम, यहाँ आपको इससे लिखना है कामा एंड इनवर्टेड कामा के अंदर, क्या, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ आपको लगाना है ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये आपका क्या है, आपका इंट्रोगेटिव है। अब आस्क्ड माई मदर, अब ये आपका आस्क्ड माई मदर, ये तो आपको मतलब देखो ये उल्टा दिया हुआ है स्टूडेंट, आस्क माई मदर लिखकर व्हाट इज योर नेम लिखना चाहिए, लेकिन ये उल्टा दिया हुआ है, ऐसे भी आते हैं। ठीक है, अब यहां आपको लिखना है आस्क्ड माई मदर। ठीक है, अब यहां आपको क्या करना है स्टूडेंट, आस्क माई मदर, फिर फुल स्टॉप लगाना है, फिर आपको क्या करना है, फिर एक, देखो यहां तक एक हो गया, अब फिर से अब रिप्लाई आता है, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, फिर जो आपने उत्तर दिया ना उसे आप कामा इनवर्टेड कामा के अंदर लिखो। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो ये आपने कामा इनवर्टेड कामा के अंदर रखा, अब आपका क्या नाम है उसे भी कामा इनवर्टेड कामा के अंदर रखो। ठीक है, माई नेम इज कृष्णा, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा। अब इसे आप लोग कामा एंड इनवर्टेड कामा के अंदर बंद करके फुल स्टॉप लगा दो। तो ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, थोड़ा हार्ड भी दे सकता है लेकिन लगभग इजी ही देता है। ठीक है, तो यहाँ पहला हो गया, अब इजी आपको मिलेंगे। दूसरा देखो, माई फादर सैड टू राजू यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज, यानी कि संडे को अपना टाइम मत वेस्ट करो, मेरे पिता ने राजू से कहा। ठीक है, मेरे पिता ने राजू से कहा संडे पर तुम अपना टाइम मत वेस्ट करो। तो देखो इसे कैसे बनाना है, इसे आपको यम को कैपिटल कर लेना है। ठीक है, माई फादर सैड टू, अब यहां देखो राजू का पहला कैपिटल कर लेना है। ठीक है, क्योंकि नाम है राजू। अब यहां आपको कामा लगाना है, वहां इनवर्टेड कामा के अंदर लिखना है क्या, यू शुड
नॉट वेस्ट, you should not waste your time on Sundays। ठीक है, अब यहां आपको कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा लगाना है। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे पंचुएशन। पंचुएशन आपको थोड़ा सा भी हार्ड नहीं लगेगा, यही सब आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही आएगा, इसलिए मैंने तीनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही लिया है। यहां देखो फिर आपका ये आएगा, फिर देखो तीसरा नंबर, आई सैड टू मोहन, मतलब आई सैड टू मोहन, मैंने मोहन से कहा, क्या कहा, कामा नॉटेड कामा के अंदर बता दूं क्या कहा, वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास, यदि तुम पास होना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण पंक्चुएशन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे आगे। स्टूडेंट अगला हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। ठीक है, अब प्रीपोजिशन में देखो, डिड यू लिसन व्हाट आई सेड, यहाँ आपको एक प्रीपोजिशन भरना है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, कुछ आपके बुक में प्रीपोजिशन का लिस्ट होगा कि जैसे लिसन के साथ हमेशा क्या भरा जाता है, चार्ज के साथ हमेशा क्या भरा जाता है, मतलब ऐसे आपके बुक में एक सांडी होगी। ठीक है, आप लोग देखना उसमें कुछ जो बहुमूल्य चीजें हैं, लुक के साथ क्या होगा, तो मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे याद कर लो स्टूडेंट। ठीक है, जैसे डिड यू लिसन, अब इसके साथ टू लगाते हैं। ठीक है, टू व्हाट आई सेड। दूसरा, ही हैज बीन चार्ज्ड, फिर थे, तो यहां आपको लगाना है विथ, इसके साथ हमेशा विथ लगता है। फिर यहां आपको आई हैव बीन लिविंग हियर, अब जहां आपको ये सन वन दिखे ना, वहां सीधा सेंस ठोक दो। अगर फॉर लगाना है तो वो अनिश्चित समय हो, वो जैसे आवर होता है, घंटा। ठीक है, तो यहां आपको लगाना है सेंस, ये भी ध्यान रखना। ये सब बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इजी आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग जानते हो सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम भर दो। ठीक है, मतलब ऐसे आ जाते हैं ना कि आपको बिलीव नहीं होगा, बहुत ज्यादा इजी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हार्ड तैयार करोगे जो इजी तो आप कर ही लोगे। अगर आप समुद्र में तैरना सीखोगे तो नदी में तो तैर ही लोगे। ठीक है, तो मतलब हार्ड सीख लोगे ना तो इजी तो आपको हलवा लगेगा ही। तो आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट हमारा आता है इंपॉर्टेंट एस्से, जो कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट एस्से, ठीक है, एस्से जो मैं आप लोगों को बताता हूं वो तैयार कर लोगे तो आपका ये जो 6 नंबर है ना, ऐसे रखा रहेगा, आप लोग तुरंत लिख दोगे। लेकिन जो बताता हूं वो एस्से तैयार करोगे तब। कौन कौन सा? नंबर 1, माई टाउन और सिटी और विलेज, जहां आप रहते हो, टाउन में रहते हो, सिटी में, विलेज में यानी कि गांव में रहते हो, या नगर में रहते हो, या शहर में रहते हो, जहां आप रहते हो उनके बारे में लिखो। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्से है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माई बेस्ट टीचर, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्से है। ठीक है, माई बेस्ट टीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट नाम देता हूँ। ठीक है, फिर माई इंडियन फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। माई इंडियन फेस्टिवल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए 101% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर ये 5 तैयार कर लेते हो तो ये 6 नंबर कोई नहीं रोक सकता। अगर ये 5 तैयार करते हो तब, अगर नहीं तैयार करते हो तो इसमें से आप लोग टॉप 3 ढूंढ लो, लेकिन तैयार कर लो 5 तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं तैयार कर पाते हो तो इस 5 में से भी आप लोग टॉप 3 भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये कोविड-19 पर तो जरूर ही तैयार कर लेना, और माई बेस्ट टीचर पर जरूर तैयार कर लेना, और माई इंडियन फेस्टिवल पर जरूर तैयार कर लेना। अगर टॉप 3 ढूंढते हो तो ये 3 ढूंढ लेना। ठीक है, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो ढूंढो। ठीक है, और ये अगर टॉप 5 है तो ये टॉप 5 है। ठीक है, अगर 2 ढूंढते हो तो ये और ये ढूंढना, 2 ढूंढते हो तो। ठीक है, ये और ये। ठीक है, बस आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन में से आप लोग कई सारे मॉडल पेपर मिला सकते हो, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आया है। मैंने कई सारे बुक, कई सारे गाइड, कई सारे बुक को उठाकर देखा है, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, और मैं भी लिख दिया हूँ कि कितना बार हर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है स्टूडेंट,
तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा, कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है बुक में दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर, ठीक है, प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट, व्हाट डिड ही डू देन। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपके बुक में मिल जाएगा, आप लोग ढूंढ सकते हो। ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कम से कम आपको 60 वर्ड में लिखना है। ठीक है, 60 वर्ड में इन क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। 2012, 13, 16, 17, 19, 20, 15, तो कई बार क्वेश्चन ये सब रिपीटेड हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अगर देखो, मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन बता देता हूं, अगर जो क्वेश्चन का ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट करो, उसका आंसर मैं बना दूंगा। ठीक है, लेकिन जो ना समझ में आए वो, अब आपको मैं 5 बता रहा हूं, इसमें से जो ना समझ में आए वो कमेंट करना, ये नहीं कि सब क्वेश्चन, जो ना समझ में आए वो कमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको यक्ष और युधिष्ठिर के बारे में जो लिखना है वो आप लोग देख लो, यहाँ क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग लिख लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हु वाज लैंचो, व्हाई डिड ही राइट ए लेटर। लैंचो कौन था, उसने भगवान के लिए पत्र क्यों लिखा। ठीक है, और उसने क्या प्राप्त किया। ठीक है, तो मतलब आपको लैंचो के बारे में सब कुछ लिखना है, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। ठीक है, तो ये देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपके 3 स्टार प्रश्न है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये आपका 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। अगर ये नहीं तैयार करते हो तो समझ लो आपका इंग्लिश का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो इसे आपको तैयार करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो ये था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, हाँ ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। यहां आप लोग स्टूडेंट एक क्वेश्चन को देखो, जो कि आप लोग यहां देख सकते हो, व्हाट डिड द गंगा मीन टू जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन कितना बार आया हुआ है, देखो 2018 में, ठीक है, 2012, 15, 17, 18, फिर इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है 2011, 12, 13, 16, 18, 20, फिर ये दूसरे टाइप से आया हुआ है 2011, 13, 14, 16, 17, 19, फिर ये दूसरे टाइप से आया हुआ है 2015, 18। ठीक है, फिर यहाँ देखो दूसरे टाइप से 2016, 19, फिर यहाँ दूसरे टाइप से 2017। तो यही मैं क्वेश्चन बताता हूँ जो हर बार आया हुआ है। आप लोग जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ उसे तैयार कर लो स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि आपको तैयार ही करके जाना है। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देख लो वही क्वेश्चन है, व्हाई वाज नेहरू जी सो अटैच्ड टू द गंगा, मतलब गंगा से नेहरू जी इतना लगाव क्यों रखते थे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखाया कितना बार आया हुआ है, यही क्वेश्चन है, कई तरह से पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। ये देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये सब तैयार करके जाना है। और ये जो मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन है उसका प्रूफ दिखा देता हूं स्टूडेंट। ये देखो, हु वाज सुकरात, व्हाट डिड ही टीच द पीपुल, व्हाई डिड ही बिकम फेमस। तो ये देख सकते हो इस टाइप से क्वेश्चन 2012 और 2018 में, फिर इस टाइप से 2012, 15, 17 इस टाइप से। ठीक है, फिर यहाँ आप लोग दूसरे टाइप से देखो 2014 और 15 में, फिर यहाँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हु वाज सुकरात, व्हाट वेयर हिज टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ 2011, 14, 15, 16, 17, 18, फिर 2015। देखो ये सब क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ मैं चौथा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ, हु वाज सुकरात, सुकरात कौन था, और व्हाट डिड ही टीच, वह लोगों को क्या पढ़ाता था, द पीपुल लोगों को। ठीक है, व्हाई डिड ही बिकम फेमस, वो इतना फेमस कैसे हो गए सुकरात। ठीक है, जो कि एक फिलासफर थे। ठीक है, तो ये था आपका चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन सबको आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क अचीव करना है तो अगर आपको जो क्वेश्चन का आंसर ना पता हो वो कमेंट करो, उसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इसमें से जो टॉप 5 में से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो ना समझ में आए उससे कमेंट करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा है स्टूडेंट, गिव ये कैरेक्टर स्केच ऑफ सुकरात, मतलब सुकरात का आपको चरित्र चित्रण करना है। ऐसे आपको लैंचो का भी दे सकता है, ठीक है, और पोस्टमैन का भी दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग उसके हिंदी जो निकालते हो ना पार्ट का, उसे ध्यान से निकालना, क्योंकि वहीं से आपको ये चीजें मिलेंगी जो इनका कैरेक्टर स्केच है। कैरेक्टर स्केच यानी कि चरित्र चित्रण, वहीं से आप लोग समझ पाओगे। तो यहाँ आपको सुकरात का जो चरित्र चित्रण करना है। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉप 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीटेड हुए हैं कि आपको ये तैयार करके जाना है। समझ लो ये सब क्वेश्चन बहुत दिनों से, बहुत सालों से आ रहे हैं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन आंसर बताया है वो समझ में आ गया होगा। जितना क्वेश्चन आंसर बताया हूं ना वो समझ में आ गया हो ना, तो अब हम लोग ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है लास्ट वाला, जो कि है पोयम।
पोयम आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक का आता है, ये 3 नंबर आपका रखा है, आप लोग उठा सकते हो। देखो, इनटू द मून लाइट वाटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक वेंटी विंड ब्लू, या इनटू द देखो ये आपका पोयम है। पोयम आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक का आता ही आता है, तो ये आप लोग तैयार कर लो। तैयार होगा क्या, तैयार करना है 4-5 पोयम, बहुत बच्चों को 10 पोयम याद होगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। इनटू द मून लाइट वाटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक वेंटी विंड ब्लू, अगर सेंट्रल आइडिया ऐड कर ले तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो वीडियो था। अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो 23 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो गया होगा क्लास 10th इंग्लिश का। तो ऐसे ही अगर वीडियो चाहते हो हर एक सब्जेक्ट का, तो वीडियो को लाइक कीजिए कम से कम 2000 लाइक तक। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो स्टूडेंट, क्योंकि ऐसा ही वीडियो सभी को मैं डेली देता रहूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण वीडियो क्लास 10th इंग्लिश का, और आई होप कि आप लोगों को पसंद भी आया होगा, ठीक है। वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अपने सभी स्टूडेंट के साथ जो आपके फ्रेंड्स हों, जो क्लास 10th में पढ़ रहे हों, ठीक है। और ऐसे में आप लोगों को क्लास 10 हिंदी का एक ऐसा वीडियो बनाया गया है जिसको आप लोग देखकर अपना 25 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक वीडियो में 25 नंबर, और ये है इंग्लिश का 23 नंबर, ठीक है। एक वीडियो को देखो हिंदी का, और उसमें आपका 25 नंबर पक्का हो जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।